भारत के रहने वाले, हम भारत के रहने वाले, यहाँ की रीत पुरानी, कुछ आए न आए हमको आए प्रीत निभानी। यही ओम यही जय जगदीश करते हैं मनमानी, गंगा जमुना सरस्वती में होती खींचातानी। थोड़ी हम में होशियारी है, थोड़ी है नादानी, थोड़ी है सच्चाई हमें थोड़ी बेईमानी। दिल है फिर भी हिंदुस्तानी, दिल है फिर भी हिंदुस्तानी, दिल है फिर भी हिंदुस्तानी, दिल है फिर भी हिंदुस्तानी। हम जो भी हैं जैसे भी अच्छे हैं, झूठे हैं लाख सही दिल के सच्चे हैं। प्यार भरा हो अपना आंगन, रिश्तों की खुशबू से महके तन मन। कभी नजर ना लगे हम सबके घर को, चलो शुक्र करें हम अपने रब को। बात जुबां की समझ सको तो समझो दिल भर जानी, इस मिट्टी के लिए हम अपनी दे देंगे कुर्बानी। थोड़ी हम में होशियारी है, थोड़ी है नादानी, थोड़ी है सच्चाई हम में थोड़ी बेईमानी। दिल है फिर भी हिंदुस्तानी, दिल है फिर भी हिंदुस्तानी, दिल है फिर भी हिंदुस्तानी, दिल है फिर भी हिंदुस्तानी। पहुंच गए, अच्छा है ना घर। मुझे पता था पहले तू ही मुंह खोलेगी। ये मत भूल कि तू सिर्फ उसकी भाभी है, मैं उसकी माँ हूँ, माँ, और माँ माँ ही होती है। देख, सुरु सुरु बेटा। आप लोग, व्हाट अ प्लेजेंट सरप्राइज। कैसी हैं आंटी जी? आंटी? अरे सुरु बेटा, मैं तेरी आंटी नहीं हूँ। माँ समान हूँ, पता है आंटी जी। मैं जब छोटी थी माँ काम पर जाने से पहले आप ही के यहाँ तो छोड़कर जाती थी। इतनी अच्छी आंटी कोई भूल सकता है भला? अरे सुरु, डबल गलती, नहीं ये तुम्हारी आंटी है और नहीं अच्छी है। तू चुप करना। अरे सुरु बेटा, ये क्या? तूने तो भूलने के सारे रिकॉर्ड ही खत्म कर दिए। सुरु, इश, याद आया? आया? नहीं। अरे हुश, इश, मम्मी, मम्मी, मम्मी? मम्मी। अरे सुरु बेटा, तो तुझे याद आ ही गया। कौन है जी? इसे नहीं पहचानती हो बेटा, ये तुम्हारी भाभी। ये तुम्हारी मम्मी और ये तुम्हारी भाभी। सुरु, जगदीश कैसे हैं? तुम लोग लड़ते झगड़ते तो नहीं हो ना? इश नहीं, हम तो बड़े प्यार से रहते हैं। पता है, इस शादी की सालगिरह को मैं उन्हें अंगूठी देने वाली हूँ। अच्छा। वैसे तो हर साल हम शादी की सालगिरह साथ में मनाते हैं। फिलहाल वो टूर पे हैं, लेकिन 13 तारीख को लौट के आने वाले हैं। फिर 15 को हम अपनी एनिवर्सरी मनाएंगे साथ में। क्या कहा सुरु? 15 तारीख को? हाँ। सुरु, 15 तारीख? इश, आप दोनों यूँ 15 तारीख क्यों किए जा रही हैं? क्योंकि बेटा तुझे 14 तारीख करना चाहिए। क्यों? तुम्हारी शादी 15 तारीख को नहीं, 14 तारीख को हुई थी। अरे बेटा, अच्छा हुआ तूने शादी की गलत तारीख सिर्फ हम दोनों के सामने कही। कहीं अगर तुमने जगदीश के सामने ही गलत तारीख कही होती तो उसे कितना बुरा लगता है ना। वैसे जगदीश कौन है जी? इश, मेरे जग्गू जी। हाँ बेटा। हाँ, तुम्हारे जग्गू जी ही। देखो, अगर तुम ऐसा करोगी तो हर साल 14 को शादी की सालगिरह और 15 को तलाक की सालगिरह मनाओगी। ही भगवान ने शक्ल अच्छी नहीं दी है, कम से कम बात तो अच्छी कह। ये नहीं, ये जो मेरी भूलने की बीमारी है किसी दिन मुझे मरवा डालेगी। मम्मी आप कुछ कीजिए ना मेरा। सासू माँ, आप इन्हें डॉक्टर भुलेश्वर के यहाँ क्यों नहीं लेकर जाती है? डॉक्टर भुवनेश्वर? बहुत ही फेमस डॉक्टर हैं। अच्छा, पता है मेरे चाचा जी को तो अपना नाम तक याद नहीं था, लेकिन उन्होंने उनकी ऐसी ट्रीटमेंट की कि इस शहर के हर इंसान तक का क्या कुत्ते बिल्लियों का नाम भी याद हो गया था उन्हें।
अच्छा, फिर तो तेरा नाम भी उनको याद होगा, है ना? मेरी प्रॉब्लम पर कंसंट्रेट करेगा कोई? हाँ? चुप। हाँ बेटा बोल। मम्मी, हमें ना डॉक्टर भुलेश्वर के यहाँ जाना चाहिए। मुझे लगता है उनके इलाज से इस घर में नई मेमोरी क्वीन सुरु लौट के आएगी। जाइए जाइए। हाँ। कहाँ जाना है जी? कहाँ रह गई शुरू? कितनी देर हो गई है। गॉड, आई होप सब कुछ ठीक है। एक्चुअली शुरू की भूलने की बीमारी ही इतनी पावरफुल है, जाने में वक्त तो लगेगा ही। हे भगवान, मेरे शुरू को जल्दी अच्छा कर दे। बहू, अरे बहू कहाँ मर गई? अरे सासू माँ आ गई। शुरू कहाँ है? वो ठीक तो है ना? आप कुछ बोल क्यों नहीं रही है? अरे गई। क्या गई? शुरू गई। कल मोही चुप कर। तेरी जबान में कीड़े पड़े, वो भी सांप जितने लंबे। अंधी के पेट में झाड़ू, जब भी सोचेगी उल्टा ही सोचेगी। अरे गई मतलब उसकी याददाश्त और भी चली गई। और भी चली गई। वो डॉक्टर कह रहा था उसे वो हो गया, वो क्या? पार्शियल मेमोरी लॉस हो गया है। क्या हो गया है? क्या हो गया है? बहरी बहरी कान में घासलेट डालकर आग लगा ले। क्या हो गया है? अरे उसे वो पार्शियल मेमोरी लॉस हो गया है। बेचारी की याददाश्त 10 साल और पीछे चली गई। हाय मेरी फूल सी बच्ची, कहाँ 28 की थी, कहाँ 18 की हो गई। क्या? तेरा ही आइडिया था ना? तेरा ही आइडिया था ना वो डॉक्टर भुलेश्वर के पास जाकर इलाज कराने का? नाम खुद ही भुलेश्वर है उसका, वो क्या याददाश्त वापस बुलाएगा? पागल थी जो तेरी बातों में आ गई मैं। वो तो मैं जानती हूँ। क्या कहा तूने? मम्मी, मेरी प्यारी मम्मी। बच्चा, ये किसका घर है? अरे बेटा तुम्हारा ही तो घर है ये। मतलब हमारा घर है। हमारा? हाँ, हमारा घर ऐसे थोड़ी था। हाँ बेटा, हमारा घर ऐसा तो नहीं था, अब हो गया है। अब बेटा वो हमारा जो पुराना घर था ना, वो हमने बेच दिया। हाँ, ये नया घर ले लिया है। अच्छा मम्मी, मुझे ना 2000 रुपए चाहिए। 2000? मेरे बच्चे क्यों चाहिए? वो आजकल नया फैशन चला है ना, मिनी स्कर्ट पहनने का। मेरे कॉलेज की सारी सहेलियां वही पहन रही है, मैं भी वही पहनूंगी। शुरू पागल हो गई है, 2 बच्चों की माँ है। चुप कर तू। मैं 2 बच्चों की माँ हूँ तो क्या हुआ? मेरी गुड़िया तो मुझसे कुछ भी मांग सकती है, मिनी स्कर्ट हो या बिग स्कर्ट हो। दूंगी तुझे। हाँ, अरे बहू, मेरे पास 2000 का छुट्टा नहीं है, जरा कमरे में चलना, मुझे छुट्टा। पहले 2000 रुपए दिखाओ। दिखाती हूँ ना, अभी दिखाती हूँ। चलना पहले, चलना चल। मेरी गुड़िया तो फिर मैं अब भी आती हूँ। मैं भी पहनूंगी मिनी स्कर्ट, मैं भी बनूंगी बेबी डॉल। दिल है फिर भी हिंदुस्तानी, दिल है फिर भी हिंदुस्तानी। दिल है फिर भी हिंदुस्तानी। क्या? हाँ बेवकूफ, तेरे डॉक्टर भुलेश्वर ने कहा है कि उसे सीधे सीधे याद दिलाने की कोशिश नहीं करना कि वो 18 की नहीं 28 की है, वरना उसके दिमाग पर जोर पड़ने से वो पागल भी हो सकती है। क्या? मैं तो ये सोच रही हूँ कि मैं 2 पागलों को कैसे हैंडल करूंगी। अरे तू पागल, तेरी माँ पागल, तेरा पूरा खानदान पागल। तेरी बकवास का वक्त नहीं है। मुझे तो ये चिंता हो रही है कि दामाद जी आएंगे तो क्या होगा। लेकिन प्रॉब्लम क्या है? अरे बेवकूफ बेवकूफ, वो अभी भी अपने आप को 18 साल की समझती है, जबकि उसकी शादी हुई थी जब वो 19 साल की थी। तो इसका मतलब ये हुआ ना कि वो अभी भी अपने आप को कुंवारी समझती है। प्रॉब्लम क्या है? हे भगवान, इसका मतलब जब जगदीश आएंगे तो वो उन्हें नहीं पहचानेगी। हाय नहीं पहचानेगी। अब तो सोच, दामाद जी को कितना बुरा लगेगा ना। वो तो है ऑफ कोर्स, क्या करें। सासू माँ, मुझे तो इस बात की चिंता हो रही है कि अगर तलाक हो गया तो बच्चों का क्या होगा? नागिन, नागिन, जब तू पैदा हुई थी तेरी माँ ने सांप खाए थे क्या? जब भी बोलती है डसने के लिए बोलती है। हाय मेरी बच्ची का क्या होगा? ऐसे लोग होंगे तो कुछ नहीं होगा उसका। क्या करूं मैं, क्या करूं? दामाद जी भी आने वाले हैं। ये वक्त आपके ओवर ड्रामेटिक रिएक्शन का नहीं है। सोचो, जब जगदीश आने वाले हैं, उस
उससे पहले शुरू की याददाश्त वापस आ जानी चाहिए। हाँ सोचो सोचो, सोचो। पर सीधा नहीं, उल्टा सोचो, उल्टा सोचो। हाँ, ये उल्टा कैसे सोचते हैं? तू सिर्फ सोच, बाकी काम मैं कर लूंगी। शुरू कितना वेट पुट ऑन किया है, कल से स्ट्रिक्ट डाइटिंग करनी होगी। शुरू भाभी, देख मैं क्या लाई हूँ। इश भाभी, ये आपकी उम्र है गुड्डा और गुड्डी के साथ खेलने की? ये मेरे लिए नहीं है, तेरे लिए गिफ्ट लाई हूँ। और उन्हें गुड्डा गुड्डी मत समझ, ये भी किसी के बच्चे हैं। इसका नाम मुन्ना है और इसका नाम मुन्नी है। मुन्ना मुन्नी, कुछ याद आया? ये नाम कुछ सुने सुने से लगते हैं। थोड़ा दिमाग पर जोर डालेगी तो शायद कुछ याद आ जाए। अच्छा, इश, ऐसे नहीं पापा, याद करने की कोशिश कर। एक बार फिर से कह रही हूँ, इन्हें गुड्डा गुड्डी समझकर नहीं बल्कि मुन्ना मुन्नी नाम के असली बच्चे समझकर खेलना। शायद कुछ हो जाए। हो जाए? क्या हो जाए? वो तो पता नहीं, तू बस एंजॉय कर और खेल। ओके, थैंक यू। मुन्ना बड़ा प्यारा, अम्मी का दुलारा, कोई कहे चांद कोई आंख का शुरू? तारा। भाभी, तुझे कुछ याद आया? सब कुछ याद आ गया। बता तो सही, क्या क्या याद आया? इश, मैं अपनी जिंदगी की इतनी इम्पोर्टेंट बात कैसे भूल सकती हूँ? कौन सी बात? मेरे बच्चे। तेरे बच्चे? हाँ, मेरे बच्चे जब होंगे तब मैं उन्हें गुड्डा गुड्डी के साथ नहीं खेलने दूंगी। यही फैसला किया था मैंने, तो मैं खुद कैसे खेल सकती हूँ? इश, हाउ आउटडेटेड। मुझे तो वीडियो गेम्स खेलने चाहिए, कंप्यूटर गेम्स खेलने चाहिए, बैडमिंटन खेलना चाहिए, ताकि शादी के बाद मैं अपने बच्चों को ये सब सिखा सकूं। आप ही रखिए अपने पास किसी के असली बच्चे, मुन्ना मुन्नी। शुरू? मम्मी, मम्मी, पता है जल्द ही ना वो खामोशी फिल्म रिलीज होने वाली है, पक्का साथ में देखेंगे। ओके बेबी। आज मैं ऊपर। मैंने जो तीर छोड़ा था शुरू के सर के ऊपर से निकल गया। तीर तुमने छोड़ा था ना, इसीलिए। तुम्हारे तीर में तो इतनी भी ताकत नहीं है कि एक छोटी सी चिड़िया को मार सके। लेकिन अब मुझे देखना, मैं ऐसा तीर छोड़ूंगी कि शुरू की याददाश्त 1 मिनट में वापस आ जाएगी और तेरी चली जाएगी। दिल है फिर भी हिंदुस्तानी, दिल है फिर भी हिंदुस्तानी। दिल है फिर भी हिंदुस्तानी। I am a disco dancer. इश 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 इश। हेलो मम्मी, अरे कहाँ जा रही हो बेटा? शहर में नया डिस्को खुला है, वहीं जाने की तैयारी कर रही हूँ। अच्छा पहले इधर आ, मेरी बात सुन। ना बेटा 1 मिनट, वो जो अपने पड़ोस में है ना, वो वर्मा जी, वो जिनकी बेटी अमेरिका गई हुई है। नहीं नहीं, हमारे पड़ोस में तो गुप्ता जी रहते हैं। नहीं, उनके पड़ोस में। वो तो शर्मा जी है। अरे बेटी, वो शर्मा जी ना शर्मा शर्मा कर इतने थक गए हैं कि उन्होंने अपना नाम शर्मा से वर्मा कर लिया। इश, लेकिन फिर भी उनकी कोई बेटी अमेरिका में नहीं रहती। तुझे नहीं पता? नहीं। वैसे तो उन्हें भी नहीं पता। मतलब उनकी बेटी ने जब फोन किया ना, तब पता चला कि वो अमेरिका में है। बड़ी अजीब फैमिली है, बेटी को बाप का पता नहीं, बाप को बेटी का पता नहीं, खामखा पड़ोसी कंफ्यूज हो रहे हैं। तो छोड़ ना बेटा, वो सब छोड़। अब देख, वो जो उनकी बेटी है ना अमेरिका में, उसकी शादी हो रही है और वो लोग अमेरिका जा रहे हैं। और पता है, उन्होंने अपनी बेटी के लिए ना एक बहुत ही खूबसूरत सा शादी का जोड़ा लिया है। मम्मी मम्मी मम्मी, काम बताइए जल्दी, मुझे डिस्को में जाना है। हाँ डिस्को में जाना। अच्छा तो काम की बात ये है, उन्हें अपनी बेटी का साइज तो मालूम है, लेकिन उन्होंने जो अपनी बेटी के लिए शादी का जोड़ा लिया है ना, उसका साइज उन्हें नहीं मालूम है। अब उनकी सारी प्रॉब्लम ये है कि वो जो जोड़ा लिया है वो उनकी बेटी को फिट आएगा या नहीं, ये उनको कुछ पता नहीं है। इश मम्मी, तो आप क्या चाहती हैं, मैं अमेरिका जाकर उनकी बेटी का साइज लेकर आऊं? अरे 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 नहीं सुनो बेटा, इतना सब करने की जरूरत नहीं है। उनकी बेटी का साइज मैं ले आई हूँ। मतलब? अरे नहीं बेटा, वो तो तेरी तरह एकदम डॉल की जैसी है। हाँ? अब देख,
तू ये जोड़ा पहन लेगी ना, हाँ, तो उनको पता चल जाएगा कि ये जोड़ा उसे फिट होगा कि नहीं, हाँ? Please, बेटा, मैं please, किसी एक बार दूसरे की शादी का जोड़ा कैसे पहन सकती हूँ? अरे ये दूसरे की शादी का जोड़ा नहीं समझते, नहीं तेरी शादी का जोड़ा। मतलब तेरी वो जो फ्रेंड है ना, कौन, संगीता छोड़ ना कोई भाई, तुम्हें चक्कर में क्यों पड़ती है, तो बस एक बार पहन लिया, उनकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी ना, गुड गर्ल। ठीक है, लेकिन उसके बाद मैं डिस्को जाऊंगी। ओके बेटा, पहन लेना, हाँ? सासू माँ, क्या कर रही हो? भगवान को मस्का लगा रही हो? मुझे किसी को मस्का लगाने की जरूरत नहीं है, मेरा तीर तो वैसे ही ठीक निशाने पर लगता है, लेकिन अगर फिर भी एक आधा कुछ चांस हुआ गड़बड़ होने का तो मुझे उसकी फिक्र नहीं है। मैंने तो भगवान से प्रार्थना कर दी है कि वो सब कैंसिल कर दे और मेरा रास्ता साफ कर दे। ऐसा भी क्या तीर चलाया आपने सासू माँ? पहले मुझे ये बता कि तेरे शादी के दिन की तेरी सबसे खूबसूरत याद कौन सी है? लेट मी थिंक। वैसे तो बहुत सारी अच्छी यादें हैं अच्छा, और बहुत बुरी यादें भी, लेकिन सबसे प्यारी याद है मेरी शादी वाला जोड़ा। बस वही तो, वही तो, वही तो क्या? अरे वही तो तीर है। डोंट टेल मी सासू माँ, आप वो जोड़ा पहनने वाली है? अरे कुलमुही, अंधों के मोहल्ले में पैदा हुई थी क्या? दिखता नहीं है क्या इस उम्र में मैं शादी का जोड़ा पहनूंगी? वही तो मैं भी सोच रही थी। चुपचाप कभी मेरी बात भी सुन लिया कर। एक शादीशुदा लड़की के लिए उसकी शादी की सबसे मीठी याद होती है उसकी शादी का जोड़ा। बस वही मैं शुरू को देकर आई हूँ पहनने के लिए। आप अभी आपने कमाल ही कर दिया। क्या आइडिया है आपके मोटे दिमाग में? लेकिन अब मैं सब समझ गई। सिर्फ वो जोड़ा पहनेगी तो सबने शादी की याद आ जाएगी, और जब शादी की याद आ जाएगी तो बाकी बातें याद आ जाएगी। आज तूने पहली बार सही बात कही है। आपने भी। हूँ ना मैं कमाल। आप वाकई में कमाल की हैं मम्मी। शुरू जो बात मैं भूल गई थी वो इतनी आसानी से आपने याद दिला दी। शुरू बेटा, इसका मतलब तुझे शादी की सारी बातें याद आ गई? हाँ, याद आ गई। मम्मी जी, जिंदगी में पहली बार आपने कमाल किया है। डोंट वरी मम्मी, आज रात तक मैं आपको पक्का जवाब दे दूंगी। किस बात का जवाब बेटा? मुझे याद दिलाते दिलाते आप खुद ही भूल गई। अरे मेरी शादी के लिए जिन लड़कों की तस्वीरें आपने मुझे दिखाई थी, उनमें से कौन सा लड़का मुझे पसंद है, इस बात का जवाब मैं रात तक आपको दे दूंगी। शादी का जोड़ा पहनते ही मुझे अपनी शादी की बात याद आ गई। इश, मुझे तो चेंज करके डिस्को में जाना है ना। डिस्को एरिडू, डिस्को एरिडू। कहीं भैंस पानी में। मम्मी जी, आपकी आइडिया फेल हो गई है। इसमें इतना भूत की तरह हे करने की क्या जरूरत है? उसकी तो बीमारी इतनी बड़ी है, मुझे नहीं लगता कि कभी ठीक भी होगी। या एग्री। मम्मी जी, एक बहुत सीरियस बात है। कल जगदीश आने वाला है, सोचो क्या करना है। देख, मैं तो बहुत बड़े शौक में हूँ, मुझसे नहीं सोचा जाएगा, तू ही सोच। मैं भी शौक में हूँ मम्मी जी, मुझसे भी नहीं सोचा जाएगा। बैठ जा। दिल है फिर भी हिंदुस्तानी, दिल है फिर भी हिंदुस्तानी। दिल है फिर भी हिंदुस्तानी। ओ बहू, तू मेरे पीछे पीछे क्यों घूम रही है? आप क्यों घूम रही हैं? अरे मुझे तो शुरू की टेंशन है। और मुझे आपकी टेंशन है। अरे कौन है भाई? अरे देख, वो कौन इतना उतावला हो रहा है? आ रहे हैं, आ रहे हैं। नहीं मम्मी जी, आप मत जाइए, आपको पहुंचने में बरस लग जाएंगे। हाँ। मैं जाती हूँ। क्या? अच्छा, अब देख, बरस लग जाएंगे, हमेशा यही बोलती है। देखा किसने सासू माँ, आप यहाँ? जगदीश, तुम यहाँ क्यों आए हो? क्या मतलब? मेरा मतलब तुम तो कल आने वाले थे ना? हाँ, वो एक्चुअली क्या है ना, मैंने सोचा कि घर में कोई है नहीं तो सरू को सरप्राइज दे दूं। लेकिन लगता है मुझे देखकर आप लोग खुश नहीं हुए। नहीं, हम तो बहुत खुश हैं। हाँ बेटा, मैं तो बहुत खुश हूँ, इतनी खुश कि अब बस खुशी के मारे मेरे आंसू निकलने ही वाले हैं। सासू माँ, मुझे पता था, मुझे देखकर आप जरूर खुश होंगी। अब सरू कहाँ है? वो अंदर है। वो बाहर है।
अंदर है कि बाहर है? बेटा वो बाहर है, बस अंदर आने वाली है। तब तक आप बाहर जाके फ्रेशन अप क्यों नहीं कर लेते? लेकिन मैं तो फ्रेश हूँ। नहीं, बदबू सी आ रही है, आप एक बार फिर जाके नहा लीजिए ना। अच्छा ठीक है। अरे 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 बेटा, अरे इधर अच्छा, अरे अरे सुन सुन सुन, दामाजी इधर कमरा बहुत अच्छा है। अरे वहाँ पर सब मिलेगा। वो क्या कर रही हो आप? अरे इधर आके। सासू माँ, हाँ। प्लीज मुझे एक बार बताइए मैं किस कमरे में जाऊँ? उस कमरे में। नहीं, गेस्ट रूम वहाँ है, वहाँ जाइए वहाँ। गेस्ट रूम? हाँ, आप बाहर से आए, आप गेस्ट हैं। आई एम श्योर यू नीड अ गुड चेंज। वहाँ आप जाके आराम से फ्रेशन अप हो सकते हैं। इस बाथरूम में बहुत सारा पानी है। अच्छा, लेकिन मैं अपने कमरे में क्यों नहीं फ्रेश हूँ? बेटा बेटा देखो, जब बाहर से कोई आता है तो वो मेहमान होता है ना, और बहुत दिनों से हमने तुम्हारी सेवा नहीं की है। आज गेस्ट रूम में रहकर मेहमान बनकर हमें अपनी सेवा करने का मौका दो। सासू माँ, आप कितनी अच्छी हो। ठीक है, मैं वहीं जाता हूँ। लेकिन सरू, वो बाहर है ना, अंदर आ जाएगी। मतलब अंदर मिलेगी मिलेगी। जाइए। जाओ तो सही बेटा, बहुत अच्छा कमरा है। अरे बहू, ये क्या हो गया? हम बहुत बड़ी मुसीबत में आ गए बहू। मुसीबत क्या, मुझे तो लगता है परेशानियों का वोल्केनो इरप्ट होने वाला है। वो सब छोड़ो, पहले ये सोचो कि अब दामाद जी को सरू के सामने आने से कैसे रोका जाए। ओहो, बकरे की माँ कब तक खैर मनाएगी? कभी ना कभी तो आमना सामना होगा ही ना। अरे बकरी, तेरी माँ ने तुझे ये नहीं सिखाया है कि जब बुरा वक्त चल रहा हो तो मुंह से चुप चुप बोलना चाहिए, और जब चुप चुप नहीं बोल सकते तो कम से कम चुप चुप तो रहना चाहिए। चुप 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 चुप। कुछ नहीं हो सकता इसका, कुछ नहीं हो सकता। ओहो, सासू माँ भी कमाल है। गेस्ट रूम में भेज दिया, अब यहाँ तो ओनली लेडीज कपड़े पड़े हैं। क्या करूँ? वाह, भाभी के पास मेकअप का इतना सारा सामान है, मेरी फ्रेंड्स कितनी इम्प्रेस हो जाएंगी। अरे वाह सुरू, लुकिंग वेरी नाइस। तुम हो कौन? इस घर में घुसे कैसे? लगता है नाराज। मैं तुमसे नाराज क्यों हूँ? मुझे पता भी नहीं तुम हो कौन। इस घर में घुसने की हिम्मत कैसे की? हाँ? ओह, लगता है भूल गए। मैं हूँ डाकू मंगल सिंह। मैं तुम्हें किडनैप करने आया हूँ। चलो यहाँ से। अब क्या होगा आगे देखिए कल रात 9 बजे।